तो गाइज़ इस वीडियो में बात करेंगे फ़िल्टरिंग पाथ के बारे में। बेसिकली ये है क्या? अब जैसी पाथ की बिहेवियर है, राउट्स की बिहेवियर है, हमने वैसा फ़ाइल बनाया राउट्स फ़ोल्डर के अंदर और उसको मूव कर दिया। जैसे कि एडमिन क्या कर सकता था, तो ये पाथ हमें पता है कि एडमिन के लिए है, तो उस नाम से बना दिया कि बेसिकली इससे हमें पता चलेगा कि अच्छा एडमिन के लिए जो है यहाँ पे नॉर्मल शॉप के लिए ऐसा है। अब आप ऐसे मतलब हमने सेपरेट कर लिया बिहेवियर के बेस पे कि कौन क्या कर सकता है। लेकिन कहीं कहीं आपको ऐसे भी देखने को मिलेगा कि अब देखिए हमें तो पता है कि हाँ इस फाइल के अंदर पड़ा हुआ है एडमिन, तो एडमिन के लिए है। लेकिन कहीं कहीं आपको पाथ से पता नहीं चला, राइट? अगर आप रिफ़्रेश करोगे तो पाथ पे क्या दिख रही है, स्लैश। ये अगर मैं यहाँ पे स्लैश यहाँ पे अगर ऐड प्रोडक्ट्स करूँ तो आप देखोगे बेसिकली हमें पता है कि एडमिन के लिए, लेकिन पाथ को देख के पता चल रहा है क्या स्लैश प्रोडक्ट किसके लिए, ऐड प्रोडक्ट। ऐसा लगेगा कोई भी कर सकता है, राइट? लेकिन फाइल से हमें पता चल रहा है। तो कहीं कहीं आपको ऐसा देखने को मिलता है कि भाई एपीआई में ही ऐसा, पाथ में ऐसा लिखा रहता है कि स्लैश एडमिन, तो इससे पता चल जाता है कि ओके ये एडमिन के लिए है, ठीक है। या फिर स्लैश यूज़र, कुछ भी ऐसा देखने को मिल सकता है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ भी देख सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्लैश एडमिन से मैंने पाथ में इंक्लूड किया। इससे पता चल जाता है कि ऐड प्रोडक्ट कौन कर सकता है, एडमिन कर सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों कॉमन है, यहाँ पे गेट प्रोडक्ट्स कॉमन है, राइट? लेकिन एक समय देखने को क्या मिल रहा है कि ये पाथ से पता चल जाता है कि ये एडमिन के लिए और ये यूज़र के लिए, मतलब एडमिन को मे बी वैसे प्रोडक्ट भी दिखेंगे जो उसके लिए हो, यानी कंप्लीट प्रोडक्ट देख सकता है। यहाँ पे हो सकता है यूज़र लिमिटेड प्रोडक्ट दिखे, तो इसलिए इसको अगर लिमिटेड के लिए देखना है तो ये बेसिकली यूज़र इस पाथ को हैंडल करेगा, एक्सेस करेगा, एडमिन इस पाथ को एक्सेस करेगा, राइट? तो डिफरेंट डिफरेंट पाथ बनाया, तो ये तो ऑलरेडी पाथ में है। तो इस पाथ को इंक्लूड कैसे करेंगे यहाँ पे? तो सिंपली आपको, हमें पता है हम एडमिन डॉट जेएस के अंदर है, तो मैंने यहाँ पे स्लैश एडमिन लिख दिया, ठीक है। आप यहाँ पे स्लैश एडमिन डॉट प्रोडक्ट, सॉरी स्लैश एडमिन स्लैश प्रोडक्ट लिख देंगे, तो हो गया सेपरेट। अब हमारा पाथ भी वैसे ही बनेगा। अब अगर आप रिफ़्रेश करोगे तो स्लैश ऐड प्रोडक्ट पे कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि अब हमारा पाथ चेंज हो गया। आपको यहाँ पे स्लैश एडमिन स्लैश ऐड प्रोडक्ट ऐड करना पड़ेगा और आप देखोगे काम करने लगेगा, राइट? और यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि अब जो आपको दिख रहा है रिस्पॉन्स किससे आ रहा है, स्लैश एडमिन स्लैश प्रोडक्ट से। इससे पता चल जाता है कि ओके एडमिन के लिए की है, राइट? तो अब लेट्स से अगर आप इसको डेटा भेजोगे, ठीक है रोहित, तो ये पेज नॉट फाउंड आएगा। क्यों? क्योंकि डेटा किसको भेज रहा है, स्लैश प्रोडक्ट को भेज रहा है, राइट? स्लैश प्रोडक्ट अपने पास है क्या कहीं पे? यहाँ पे हम देख सकते हैं स्लैश प्रोडक्ट पे भेज तो रहे हैं, राइट? लेकिन यहाँ पे कहीं हैंडल नहीं कर रहे हैं। ये स्लैश एडमिन स्लैश प्रोडक्ट है, राइट? तो इसको भी हमें यहाँ पे बेसिकली किस पे डेटा भेजना पड़ेगा, स्लैश एडमिन स्लैश प्रोडक्ट राउट पे। अब ये काम करेगा। सो लेट्स से अब मैं डेटा भेजता हूँ यहाँ पे, अगर रोहित, लेट्स से रोहित प्रोडक्ट नहीं है लेकिन फिर भेजते, तो ये देखिए बेसिकली अब ये काम कर रहा है और अपना राउट्स रीडायरेक्ट करके इसको रूट वाले पे भेज रहा है, या रूट राउट्स पे, राइट? यानी कि फर्स्ट पेज पे, है ना? तो यही हमने लिखा है और ये काम भी कर रहा है। अब लेट्स से अभी तो सिर्फ 2 ही राउट्स है, आगे करोड़ भी आ सकते हैं, मतलब ज़्यादा हो गया, लेट्स से 10-15 और आ जाएंगे। तो स्लैश एडमिन हर जगह आपको रिपीट करना पड़ेगा। और अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप ये भी रख सकते हैं, नहीं तो अल्टरनेट वे भी है हमारे पास। तो इसको मैं यहाँ से कट कर देता हूँ, ठीक है, और इसको भी मैं हटा देता हूँ। और यहाँ से हटाने के बाद अब कहीं तो रखना पड़ेगा, है ना? तो मैं यहाँ पे जाऊँगा ऐप डॉट जेएस में, जहाँ पे हम राउट्स को आउटसोर्स कर रहे हैं, और इसका पहला पैरामीटर में मैं ये पास कर दूंगा। बेसिकली मैं बोल रहा कि जो भी राउट्स स्लैश एडमिन से आ रहे हैं उसको तुम इस पे भेजो, अगर नहीं है तो मत भेजो, राइट? तो अभी अगर मैं यहाँ पे देखिए रिफ़्रेश करूँगा और अब मैं अगर स्लैश एडमिन स्लैश प्रोडक्ट पे जाऊँगा तो ये काम करेगा, और अगर मैं डेटा सबमिट करूँगा तो भी ये काम करेगा, ये देखिए, राइट? सो बेसिकली मेरा डेटा जा रहा है और ये इसलिए 302 यानी रीडायरेक्ट भी कर रहा है और काम भी कर रहा है। तो इस तरह हम फ़िल्टर कर सकते हैं, और बेसिकली यही बताना था मुझे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे आपको स्लैश एडमिन स्लैश प्रोडक्ट लगाना पड़ेगा, क्योंकि बेसिकली यहाँ पे आप राउट हैंडल नहीं कर रहे हो, आप बेसिकली बोल रहे हो डेटा कहाँ भेजना है। तो डेटा तो भेजना है यहीं पे, लेकिन जब बेसिकली आएगा ऐसे स्लैश एडमिन स्लैश जो भी है, लेकिन यहाँ पे फ़िल्टर हो जाएगा। तो स्लैश एडमिन ऑलरेडी है, तो बचा हुआ जो भी है एडमिन राउट्स को मिलेगा, यानी कि स्लैश प्रोडक्ट या स्लैश एड प्रोडक्ट्स एडमिन राउट्स को जाएगा, और यहाँ पे मिडिल वेयर को बेसिकली ये मैच कर जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखने वाली क्या बात है कि यहाँ पे अगर गेट करते हैं स्लैश ऐड प्रोडक्ट तो अपने को ये फॉर्म मिलती है, जो कि हम यहाँ पे देख चुके हैं, राइट? ये चीज़ अगर हम देखें तो मुझे स्लैश ऐड प्रोडक्ट से गेट मेथड पे ये मिल रही है फॉर्म। अब यहाँ से अगर फॉर्म सबमिट कर सकते हैं तो आप सबमिट भी कर सकते हो सेम राउट को, सेम पाथ को, क्योंकि सेंस बनता है, राइट? बेसिकली हम यहाँ पे फॉर्म सबमिट करके क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट को ऐड कर रहे हैं, तो क्यों ना हम इसको चेंज कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट को कर दिया ऐड प्रोडक्ट, और यहाँ पे मुझे ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, ऐड
हाइफन प्रोडक्ट। तो अब ये देखिए ये दो राउट हमारा सेम है ना दोनों, लेकिन इसके मेथड अलग हैं। तो अब अगर मैं ऐसे रिफ़्रेश करूँगा तो ये देखिए गेट मेथड यूज़ करेंगे सेम राउट के लिए तो हमें ये फॉर्म दिखती है, और अगर डेटा भेजना है लेट्स से रोहित सेंड करेंगे तो ये देखिए ऐड प्रोडक्ट पे ही जा रहा है, लेकिन मेथड क्या पोस्ट। सो डिपेंडिंग अपॉन जैसा हमने पढ़ा था राइट कि राउट डॉट जब गेट और पोस्ट करते हो, बेसिकली गेट पोस्ट से हमें क्या पता चलता है कि किस मेथड के लिए राउट कॉल होना चाहिए। तो यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे ये गेट है, ठीक है, स्लैश ऐड प्रोडक्ट। जब भी गेट करोगे तो ये वाला कॉल होगा राइट। जब भी आप पोस्ट करोगे तो बेसिकली किसके लिए कॉल होगा, ये नीचे वाला कॉल होगा राइट, क्योंकि आपने बताया कि पोस्ट के लिए ही इस राउट को लिसन करो राइट। यहाँ पे आप क्या कह रहे हो, गेट के लिए अगर रिक्वेस्ट आए तो इस राउट के लिए तो ये फंक्शन रन करो। तो जाहिर सी बात है जब गेट के लिए आएगा तो ये रन होगा, पोस्ट के लिए आएगा तो ये रन होगा। अब आप सिमिलर रख रहे हो राइट, डिपेंडिंग अपॉन उसका मेथड क्या है। और आप यहाँ पे देखिए आपने यहाँ पे क्या लिखा, एक्शन स्लैश एडमिन स्लैश एड प्रोडक्ट, मेथड क्या, पोस्ट। सो पोस्ट के लिए क्या ये कॉल होगा, इसीलिए स्लैश एड प्रोडक्ट में ये मिडिलवेयर रन कर रहा है। और आप यहाँ पे हम कंफर्म भी कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये भी चीज़ की डिपेंडिंग अपन मेथड आप सेम राउट यूज़ कर सकते हो राइट। अगर बेसिकली कहने का मतलब सेम पाथ यूज़ कर सकते हो अगर दोनों के मेथड्स अलग हैं, जैसे गेट पोस्ट है ना। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।